बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फैक्स गोल्ड प्रोडक्शन। दोस्तों, गोल्ड ने आज तमाम बंधन तोड़ के अपने हायर हाई पॉइंट को टेस्ट कर लिया है और गोल्ड क्या अब ऊपर ही बढ़ता जाएगा। अगर आपने मेरी वीकली वीडियो सुनी थी तो मैंने कहा था कि गोल्ड को हम हार्ड डिप से बाय करेंगे और हम डेली टाइम फ्रेम पे, कल भी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे दिखेगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का रुख, ये स्टीक एंगल बनाना ऊपर की तरफ, और उसके बाद ये फ्यूचर्स कलर्स का इस तरह स्टीक एंगल बनाना और 60 डिग्री के एंगल के साथ ऊपर मूव करना, ये तमाम प्रिडिक्ट करता है कि मार्केट में अभी सेल का प्रेशर नहीं है, बाय ही का प्रेशर है। तो बाय के लिए कौन से बेस्ट लेवल्स होंगे, कौन से बेस्ट जोन्स होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया फैक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस के, तो सोचे क्यों नहीं किया, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशंस दी जाती है। आज भी अर्ली इन द मॉर्निंग जो पहले हमने ट्रेड दी थी, फर्स्ट ट्रेड में हमारे 50 पिप्स का एसएल हिट हुआ और उसके बाद सेकंड ट्रेड पिन पॉइंट दी 98.5। देखिए कि ये अभी आप सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, मॉर्निंग में ही हमने मार्केट के मजे ले लिए हैं। यह ट्रेड करने का तरीक़ेकार यहाँ पे लम्हा ब लम्हा अपडेट दी जाती है, लर्निंग का मटेरियल दिया जाता है। तो प्रीमियर ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर के साथ अकाउंट बना के कैसे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। आज के चार्ट में हम H1 के टाइम फ्रेम को प्रेफर करेंगे। लीजिएगा, H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और यहाँ पे अगर आप देखें कि प्राइस हायर हाई बनाती ऊपर की तरफ जा रही है। H1 का टाइम फ्रेम में फ्यूचर्स कलर्स हमें बाइक इंडिकेशंस दे रहा है। यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइन का रुख पे ऊपर बढ़ना बाइक इंडिकेशंस दे रहा है। तो क्या हमने हार्ड डिप से बाय उठानी है, तो यहाँ पे ये कैंडल्स, डेट इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल्स, इस कैंडल्स को आप नोट कीजिएगा और इस कैंडल के अंदर ही कुछ 7 घंटे से प्राइस अब घूम रही है। अब ये कैंडल क्या बन गई, ये स्प्रिंग कैंडल बन गई और स्प्रिंग कैंडल का हाई मार्क कर लीजिएगा, स्प्रिंग कैंडल का लो मार्क कर लीजिएगा, तो आपको बहुत कुछ सोचने को, सीखने को मिलेगा। प्राइस अगर स्प्रिंग कैंडल के ऊपर क्लोज कर गई तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी फिर प्राइस ऊपर बाय की तरफ बढ़ेगी और इस प्राइस का बाय की तरफ बढ़ना मार्केट में पॉजिटिव मूव को शो करवाता है। यहाँ पे जोन्स मैंने पहले मार्क करके रखे हुए हैं आपके लिए, ताकि आपका टाइम बहुत कीमती होता है और जोन मार्किंग की वजह बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली वीडियो है, इसको सीख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। यहाँ पे दिखेगा कि 9 पिलर्स की लाइन के पास एग्जैक्टली यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे 9 पिलर्स की लाइन जहाँ पे मैंने ये जोन मार्क किया है 4541 से 4536, और यहाँ से अगर मैं फेब लगाता हूँ, बहुत से दोस्त कहते हैं फेब कैसे लगाते हैं, तो लो टू हाई है फेब जो मैंने मार्क किया है और एग्जैक्टली ये जो फेब मैंने मार्क किया है, यहाँ पे दिखेगा कि 26 पिलर्स की लाइन जिसका है 4526, एग्जैक्टली यहाँ पे फेब की लाइन भी आ रही है। और यहाँ पे ये दिखेगा कि जहाँ से प्राइस गैप अप करके ओपन हुई है, ये गैप अप करके ओपन गई है और ये स्ट्रक्चरल बेस भी है, ये स्ट्रक्चरल बेस भी है कि प्राइस अगर रिट्रेसमेंट करने के लिए आती है तो फर्स्ट पॉइंट बाय का, सेकंड पॉइंट बाय का, थर्ड पॉइंट बाय का, ये वाला बनता है और उसके बाद लास्ट ये वाला पॉइंट है बाय का। मगर वीकली में जब तक प्राइस, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कम से कम 4404 से नीचे क्लोज नहीं होगी, हम सेल की तरफ नहीं देखेंगे, हम बाय की तरफ देखेंगे। अब यहाँ पे फैब का भी मैंने आपको लेवल्स लगा दिया है, इस लेवल्स को आपने नोट करना है और प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पे फैब के लेवल्स के पास आए तो यहाँ से बाई के अपॉर्चुनिटीज़ लें तो फ़ायदे में रहेंगे। अब यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चरल बेस लेवल और फैब का लेवल, इसको अगर आप जोन की शक्ल देंगे तो जोन की शक्ल में मेरे पास प्राइस का ये सपोर्टिंग एरिया बनेगा, इसको आपने नोट करना है। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी माजी में भी अगर प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पे गैप है जिसको मोस्ट प्रोबेबिलिटी प्राइस देखने के लिए आती है। यानी इतनी तेज़ी से ऊपर गई है कि यहाँ पे ऑर्डर्स थे बाय के, अब यहाँ पे आएगी तो ये सेल के ऑर्डर के यहाँ पे आती है तो यहाँ से प्राइस ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगी। तो सपोर्ट के जोन्स मैंने मार्क कर दी हैं, फेब मैंने आपके साथ लगा दिया है और फेब को अगर मैं 2 तरीक़ों से लगाऊँ, एक तरीका ये 50% का, उसके बाद इस फेब को अगर मैं यहाँ से, यानी यहाँ से लगाता हूँ ये वाला एरिया, ये गौर कीजिएगा, तो ये फेब का एरिया बनता है और ये एरिया क्या है एग्जैक्टली 50%, 61%, 27 और जहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन और उसके बाद ये जो जोन माने मार्क किया है 4507 से 4511, इसको अपने पास नोट कीजिएगा। ऊपर की रीच क्या होगी, अब ऊपर की रीच में ये जो एरिया है ये लिटिल रेजिस्टेंस के एरिया है, प्रॉपर रेजिस्टेंस का एरिया मेरे पास 4660 है। यानी प्राइस अब ऊपर जाए, ये रिट्रेसमेंट करके नीचे आए, फिर इसके बाद ऊपर रिट्रेसमेंट और उसके बाद ये वाला एरिया,
मेरा टारगेट, अब अगर प्राइस इससे ऊपर क्लोज करती है तो टारगेट मेरा 4670 और 4660 और 4690 है। इस बात को आपने नोट करना है। सपोर्ट के लिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ट्रेड कैसे करनी है दोस्तों, ट्रेड करनी है आपने विद रीजंस, क्योंकि अगर आप विद रीजंस ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमारे एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस के प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। आपको वीडियो कैसी लगी, आपने इस वीडियो से क्या कुछ सीखा, अगर सीखा तो क्या सीखने को मिला और क्या आपकी ट्रेडिंग यानी बेस्ट तरीके से आगे बढ़ रही है, कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।